वालेकुम। हेलो गाइस, मैं गुलजार मैं अहमद। उसासन। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं आलोक सर की वीडियो। पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का, और इसका टाइटल है सैड पाकिस्तानी रिएक्ट्स ऑन फेमस जर्नलिस्ट अरशद शरीफ मार्टिरडम। अच्छा, तो ये वही जर्नलिस्ट है जिनका केनिया में मर्डर कर दिया गया है। शहीद नहीं किया गया, मर्डर कर दिया गया है, कत्ल किया गया है। और ये कत्ल, इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं और फिर बीच बीच में आपको खेल के बारे में भी बताऊंगा। आज एक न्यूज़ आई है और वो ये है कि अरशद शरीफ को कीनिया में शहीद कर दिया गया है। आपको क्या लगता है कि किसी हादसे के तहत हुआ है या फिर ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है? कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हादसे में शहीद हुए हैं या फिर इसके पीछे कोई प्लानिंग्स थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एक बंदा जो आगे आने की कोशिश करता है या कंट्री के लिए कुछ भी करने की कोशिश करता है, या तो उसको मार दिया जाता है या उसको किडनैप कर लिया जाता है या उसको ऐसी जगह पर गायब किया जाता है जहाँ से इंसान मतलब ज़हनो गुमान में भी नहीं होता। तो कुछ भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अरशद शरीफ की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा मुहिब्बे वतन थे। पाकिस्तान के लिए वो बहुत ज़्यादा दर्द रखते थे और पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किए हैं। बहुत मतलब वहाँ जो आपको पता ही है, नवाज शरीफ वगैरह की करप्शन जो है उन्होंने हाईलाइट की थी। इस वाले से क्या कहेंगे आप? जैसा कि आप कह रही हैं कि वो कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा पैट्रियट थे, तो ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स है कि हमारी कंट्री में जब भी किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की है या कोई हाईलाइट हुआ है, उसको बाद में उसका कहीं नामो निशान नहीं मिला है। एक दिन का, 2 दिन का, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते का प्रोटोकॉल होता है, उसके बाद हमें वो शख्स कहीं देखने को मिलता ही नहीं है। इंतहाई अफसोसनाक और अंतनाक वाक़या है। इसकी जितनी भी ज़्यादा मजम्मत की जाए वो कम है। अरशद शरीफ पाकिस्तान के एक मशहूर और सीनियर सहाफ़ी थे, सीनियर एंकर पर्सन थे। वो एक तवील अरसे से रिपोर्टिंग से वाबस्ता थे। उनकी जो सहाफ़त थी वो बड़ी खुली और वाज़े थी, जिसमें उन्होंने हमेशा हक सच की आवाज़ को बुलंद किया। मुहिब वतन वो सहाफ़ी थे। गुज़श्ता जब से ये हुकूमत तब्दील हुई, इमरान खान के ख़िलाफ़ एक साजिश के ज़रिए इम्पोर्टेड हुकूमत को लाया गया। उसके बाद अरशद शरीफ ने उस जो चेंजिंग हुई है हुकूमत की, उसकी हिमायत नहीं की और आवाम के सामने इमरान खान का जो बयानिया था उसकी हिमायत की और लोगों को बताया कि इस मुल्क के अंदर जो अमेरिका की साजिश के ज़रिए हुकूमत बदली जा रही है, इसके ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई और इमरान खान का बयानिए की हिमायत की। उसके बाद अरशद शरीफ को कत्ल की धमकियाँ दी जा रही थीं, जिसकी वजह से वो मजबूरन पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए और लंदन में वो मुकीम थे। कुछ ही दिनों बाद पहले वो अफ्रीका का एक मुल्क कीनिया, वहाँ पर वो गए, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर भी उनकी जो ज़िंदगी है उनको कोई जाए पनाह नहीं मिली। वहाँ पर भी उनको टारगेट करके शहीद कर दिया गया। उनके इस कत्ल पर पूरी जो सहाफ़ती कम्युनिटी है उसमें भी तशवीश पाई जाती है और पाकिस्तान का एक आम शहरी भी ये सोचने पे मजबूर है कि जब एक बड़ा नामवर शख्स, उसकी ज़िंदगी महफूज नहीं है, तो आम लोगों के साथ इस मुल्क के अंदर क्या होता होगा कि क्या कोई भी शख्स जो इख्तलाफ राय रखता है या जो मुख्तलिफ सोचता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा? क्या कोई भी आज़ादाना तौर पे सहाफ़त नहीं कर सकता? क्या कोई भी आज़ादाना तौर पे अपनी राय पेश नहीं कर सकता? इस कदर जबर का जो निज़ाम इस मुल्क के अंदर है कि हमें सोचने से पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरी ये सोच जो है वो मुक़्तदर तबका जो है, जो इस मुल्क के अक्सर ताकत जिनके पास है, क्या मेरी सोच उनसे मुख्तलिफ तो नहीं है? अगर इस तरह हम सोचने से पहले ये खौफ अपने ऊपर सवार करेंगे तो फिर ज़ाहिर है कि कोई भी एक तामीरी सोच इस मुल्क के अंदर नहीं पैदा हो सकती। तो ये एक अफसोसनाक अमल है, इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। सर, जितने जहाँ तक मुझे याद है कि इन्होंने जनरल बाजवा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था।
मैं अभी कहीं ट्विटर पे सुन रहा था या कहीं सुन रहा था, वो वीडियो क्लिप मिलेगी तो मैं लगा दूंगा। उसमें उन्होंने जनरल बाजवा और सेना आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बहुत सारी बातें बोली हैं। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि उसको सुनवा ही दूं आपको, आप सुन लीजिए एक बार। क्या आर्मी चीफ से सवाल नहीं हो सकता? आर्मी चीफ जो कि एक सरकारी मुलाजिम है, जो कि सेक्रेटरी दिफा को जवाबदेह है अंडर द रूल्स ऑफ द बिजनेस, क्या उससे सवाल नहीं हो सकता? मुल्क में चीफ जस्टिस के फैसलों पे बात हो सकती है, सवाल हो सकता है। मुल्क का वजीर आजम, चीफ एग्जीक्यूटिव जो कि कमीशन देता है, इनकी समरीज मूव करता है, उस पर सवाल हो सकता है, तनकीद हो सकती है। सदर मुमलिकत, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस पे तनकीद हो सकती है। लेकिन आर्मी चीफ का अगर किसी ने कोई नाम लिख दिया तो उसे आप उठा लेंगे, उसे बरहना करेंगे, उसे मारेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों कह रहा था कि इस मर्डर के पीछे खेल है। और ये हो सकता है खेल, क्योंकि ज़बानें बंद कराने का जो सिस्टम है पाकिस्तान में, वो कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। और अभी मैं कोई एक और रिपोर्ट पढ़ रहा था, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट बिरादरी की रिपोर्ट थी। उसके मुताबिक दुनिया में पत्रकारों के लिए काम करने की सबसे खतरनाक जगह जो है वो पाकिस्तान है। और मुझे एक और रिपोर्ट याद आ रही है, शायद डॉन ने रिपोर्ट की थी या पाकिस्तान के किसी अखबार ने की थी। उसमें उन्होंने बताया था कि पिछले कुछ सालों में कितने ज्यादा जर्नलिस्टों का कत्ल किया गया है पाकिस्तान में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर पत्रकार जो हैं या जर्नलिस्ट जो हैं वो किस माहौल में काम कर रहे हैं, किस डर के माहौल में काम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि वो आर्मी के खिलाफ बोल रहे थे, उनके खिलाफ बातें जा रही थी। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि आर्मी ने ही खेल करवाया है उनका। इसका एक और सबूत मेरे हाथ लगा है, वो मैं अभी आपको वीडियो के बाद में बताऊंगा। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा, बड़ा जबरदस्त सबूत है वो। भी मुहिब्बे वतन हैं पाकिस्तान के साथ, जिन लोगों ने भी वफादारी की है आज तक, तो क्या वजह उनको खामोश करा दिया जाता है या उनको पसे पर्दा डाल दिया जाता है? आप क्या वजह समझते हैं इसके पीछे? और क्या यही वजह है कि पाकिस्तान आज इस हालात में है, बदतरीन हालात का शिकार है? क्या यही वजह है इसके पीछे? शेर है निसार तेरी गलियों में ए वतन के, जहाँ चली है रस्म के ना कोई सर उठा के चले। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी निज़ाम है, लेकिन हकीकी मायनों में यहाँ पर डिक्टेटरशिप है, जबर का निज़ाम है, जुल्म का निज़ाम है। यहाँ पर किसी भी शख्स की जान माल इज़्ज़त महफूज नहीं है। किसी की भी जान माल इज़्ज़त पर कोई हर्फ आता है तो उसके इजाले की कोई सूरत नहीं है कि अगर उसके पास वसाइल नहीं है, ताकत नहीं है, तो वो उसके पर उसको इंसाफ मिल सकेगा या उसका इजाला हो सकेगा। ऐसा इस मुल्क के अंदर निज़ाम मौजूद नहीं है। जहाँ तक आपने ये बात की है कि हर उस आवाज़ को दबाया जा रहा है जो हक़ व सच की आवाज़ है, तो अरशद शरीफ पर ये कोई पहला उस पर अटैक नहीं किया गया। उससे पहले भी एक पूरी दास्तान है हमारे इस मुल्क में, हक़ गो रास्त गो लोगों की आवाज़ को दबाया जाता रहा है। उससे पहले भी बहुत सारे सहाफ़ियों पर टारगेट हुई, हामिद मीर को गोलियां मारी गईं, उससे पहले असतूर पर हमला हुआ, और भी दीगर बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जिन पर अटैक किया गया सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो एक स्क्रिप्टेड जो उनको दिया गया था उस पर वो नहीं बोल सके, या वो जो मुक़्तदर तबका है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने कोई बात उठाई या उनसे मुख्तलिफ सोचा तो उनको निशाना बनाया गया। तो ये बदकिस्मती की बात है। इस अमल को बंद होना चाहिए, लोगों को सोचने की इजाज़त मिलनी चाहिए। अगर ये मुल्क जमहूरी है और जमहूरी अक़दार पर इस मुल्क को चलाना है तो पाकिस्तान के अंदर हर शख्स को आज़ादी इज़हार राय का बराबरी की सतह पर मौका मिलना चाहिए। सर, अरशद शरीफ को आपको पता है वो एक बहुत बड़े मुहिब्बे वतन थे, तो उनको कत्ल करके क्या बाकी जो मुहिब्बे वतन, उनको ये पैगाम दिया गया है कि आप ये अपने वतन के साथ जो मोहब्बत है, वफ़ादारी है, इसको ख़त्म कर दें? देखिए, अरशद शरीफ के भाई वो ख़ुद उनका ताल्लुक़ इदारों के साथ था, पाक आर्मी में थे। उनको भी कुछ अर्सा कबल ही उन्होंने जनाजा अरशद शरीफ ही ने उठाया था। उनके वालिद भी इदारों के साथ वाबस्ता रहे और अरशद शरीफ ने एक ही दिन में 2 जनाजे उठाए। अरशद शरीफ हमेशा रियासत परो बयानिए पर रहे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है हुब्बुल वतनी में गुजारी। इस मौका पर जो उनको कत्ल किया गया है, हम अभी तो तहकीकात होंगी, सामने आएगा कि कौन उसमें मुलव्विस है, लेकिन ज़ाहिर है कि इस मुल्क के अंदर खौफ व हरास की एक फ़िज़ा पैदा की गई है कि कोई भी शख्स आज़ादाना तौर पे
बोल न सके और इदारों के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात ना कर सके जिससे इदारों की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर कोई हर्फ आता हो, या वो कोई मेरिट पर अगर कोई बात करे तो वो उसको खामोश करा देना, ये एक आम चलन बन चुके हैं। तो ये एक बदकिस्मती की बात है, इसको सोचना चाहिए था हमारे इदारों को भी, और जो इस मुल्क के हुकूमत वक्त है उसको भी सोचना चाहिए कि उन्हें एक वाज़ेह लाए अमल बनाना चाहिए कि आइंदा के लिए इस किस्म के वाक़यात रोनमा ना हो सकें। देखें, ये बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान सहाफ़त के लिए। पाकिस्तान के बहुत अच्छे और नामी गिरामी सहाफ़ी थे। देखें, और ऐसे एक सहाफ़ी का साथ दिन दिहाड़े मार दिया जाना एक बहुत ही सदमे सहाफ़ियों के लिए और पाकिस्तान सहाफ़त का बहुत बड़ा नुकसान है। सर, पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं जो मुहिब्बे वतन हैं, ये पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान की जदोजहद करते हैं, ये पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो उनको खामोश करा दिया जाता है या उनको पस पर्दा मतलब डाल दिया जाता है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? अब ऐसा पाकिस्तान के साथ ऐसा जुल्म क्यों हो रहा है, और आज से नहीं, ये बहुत सदियों से होता हुआ आ रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, अगर आप बाहर से भी बात करें तो पूरी दुनिया में ही पाकिस्तान का दुश्मन है, ठीक है। देखें, इसमें बहुत सी ताकतें बैठी हुई हैं जो पाकिस्तान के हालात को ख़राब करना चाहती हैं, जो महज से हमारी आर्मी को बदनाम कराना चाह रहे हैं। देखें, ज़रूरी नहीं है कि इंटरनली किसी ने उसको नुकसान चाहा, पूरी दुनिया में दुश्मन है जो कि पाकिस्तान के हालात ख़राब कराना चाह रहे हैं। और ज़ाहिर बात है, उनको अच्छा मौका मिला। जो कीनिया के हालात वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, वहाँ तो शायद कोई नॉर्मल शख्स भी जाए तो वहाँ पे उसको अपनी जान का ख़तरा होता है, और इतना बड़ा नाम जब वहाँ जाएगा तो ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया के पास मौका है कि जो किसी भी शख्स को मरवाएं और आपके मुल्क के हालात जो है तबाही की तरफ धकेल दें। तो देखें, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और जहाँ तक सहाफ़त की बात है, देखें, सहाफ़त मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बाकी दुनिया के लोग इस पत्रकार को क्यों मरवाना चाहेंगे भाई? ये क्या लॉजिक हुआ? तो पाकिस्तान से दुश्मनी है तो पत्रकार को मरवा दो। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि पत्रकार की किससे दुश्मनी है। पत्रकार की दुश्मनी आपकी सेना के साथ थी, आप कह रहे हो कि सेना को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो भाई जाहिर जो पहली दुश्मनी दिखेगी वो तो वही थी। वो लगातार जो हैं वो सेना के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ बोलते रहे हैं, और वो आर्मी के भीतर के हैं। जैसे वो बता रहे हैं कि उनके भाई भी आर्मी में थे, तो आर्मी के भीतर से रहे हैं, वहां उनको अंदर की जानकारी मिलती थी। अब इसके बाद भी अगर वो आर्मी के खिलाफ बोल रहे थे तो इसका मतलब है कि उन्हें बहुत कुछ पता था, और आर्मी को मौका मिल गया कि भाई इसको शांत कराओ, इसकी जबान बंद कराओ। तो ना कोई बंद करा सके, ना करा सकेंगे। देखें, अभी भी पाकिस्तान बहुत साफ़ी हैं जिसमें वो बिल्कुल ओपन होकर काम कर रहे हैं। कोई उनको कुछ कह नहीं रहा। ऐसे पता चलता कि पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद है तो लोग इसीलिए यहाँ काम कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी एक कोई ज़ाहिर बात है कोई वजूहत होंगी जो उनको यहाँ मुश्किलात पेश आ रही थी, तो लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऐसा भी नहीं है। लेकिन आप और मैं भी यहाँ पे खुल के जो है अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है हमारे मुल्क में इजाज़त है तो हम कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में ही इजाज़त होती है, और पाकिस्तान में भी है। और अरशद शरीफ का कत्ल हो जाना इस तरह से एक बहुत बड़ा सदमा है पाकिस्तानी सहाफ़त के लिए, और पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ है शायद ये कोई भी फुलफिल नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिस तरह से काम कर रहे थे और जिस तरह तरीके से काम कर रहे थे। एक बात बताऊं, आप कह रहे हैं कि जैसे मैं हूं, ये हैं, खुल के काम कर रहे हैं। आप लोगों का ना वैसा असर नहीं है, इम्पैक्ट नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहुंच बहुत दूर तक हो जाती है, और अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो लोग उनको सुनते हैं और उसका असर बड़ा जबरदस्त होता है। मैं भी उसमें नहीं आता कि मैं किसी पर सरकारी अमला हो या बाकी लोगों उस पर इन्फ्लुएंस कर सकूं, लेकिन वो उस लेवल के थे। और आप कह रहे हो कि जी ऐसा नहीं होता, सब आज़ाद है। अरे आज़ाद है तो मुझे याद है कि वो हामिद मीर ने जनरल रानी वाला वाकया कह दिया था, बड़ा बवाल हुआ था। हामिद मीर को ऑफ एयर कर दिया गया था, लंबे टाइम तक हामिद मीर ऑफ एयर रहे, और आप बात करते हो कि जी आज़ाद हैं। बहुत बड़ी बात है। सर, अरशद शरीफ को शहीद करके जो लोग मुहिब्बे वतन हैं उनको एक पैगाम दिया गया है, इस बात से आपको भी मुत्तफिक होना चाहिए। तो क्या जो लोग अब मुहिब्बे वतन हैं वो अपने स्टांस से पीछे हट जाएंगे? उनको ये पैगाम दिया गया है कि जो उनका बयानिया उससे पीछे हट जाएं। देखें, जो मुहिब्बे वतन है वो अभी भी काम कर रहे हैं। मैं अभी तो बताया वही बताया कि सिर्फ अरशद शरीफ या एक दो केसेस हैं जो लोग बाहर गए, लेकिन मोस्ट लोग पाकिस्तान में रह के ही काम कर रहे हैं, बिल्कुल ओपन होकर काम कर रहे हैं, उनका कोई मसला पेश नहीं आ रहा। तो अरशद शरीफ का सर मसाइल तो पेश आए हैं, आप देखें जब मसाइल तो आते ही आते हैं। देखें, जब भी आप हक और सच की लड़ाई के जाते हैं आपको मसाइल तो आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर गवर्नमेंट में किसी ना किसी साहब को कोई ना कोई मुश्किलात का सामना रहा है और ये रहता रहेगा।
और लेकिन कभी हालात इस तरफ नहीं गए कि किसी ने कत्ल करा दिया, तो ऐसा नहीं होता। आपको जो इस टाइम हम जो पाकिस्तान है पूरी दुनिया के लिए हॉट केक बना हुआ है, जैसे पूरी दुनिया इस टाइम पाकिस्तान को मिटाने के ऊपर तुली हुई है। इसमें बहुत से आपके नेबर कंट्रीज़ भी हैं जो आपको नहीं पसंद कर रहे, तो ज़ाहिर बात उनको मौका चाहिए कि कोई भी छोटे छोटे वो चांस भी उनको आप देंगे तो वो आपके मुल्क के हालात ख़राब करेंगे। उसका इल्ज़ाम ज़ाहिर बात है अल्टीमेटली किसी और के ऊपर लग जाएगा, आपके मुल्क के हालात ख़राब हो जाए। बेशक उन्होंने कुछ ना किया, लेकिन जो दुनिया इन ताकतों को तो मौका चाहिए कि वो किसी को भी मरवाने के लिए तैयार हैं। और वो लोग जो आपके मुल्क के हालात ख़राब कर रहे हैं उनका कोई कुछ नहीं कह रहा। जो आपके मुल्क के हालात की बेहतरी के लिए बात करते हैं लोग उनके दुश्मन होते हैं, क्योंकि जो बैरूनी ताकतें वो कभी भी नहीं चाह रही कि इस मुल्क के हालात बेहतर हों। तो वो चाहती हैं कि सियासी पार्टी आपस में लड़ती रहें, लोग फ़ौज के साथ दस्ते गिरबान हो जाए और आपके मुल्क के हालात ख़राब हो जाए। इस मौके पर हमें समझना चाहिए, तो सब लोग तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किसने किया है, बगैर सोचे समझे कि फ़लाने ने कत्ल करवा दिया, उसने कत्ल करवा दिया, अपनी आर्मी पे आप इल्ज़ाम लगा दें। ऐसा नहीं है। आर्मी यकीन करें, अगर आप इस मुल्क में सुकून की नींद सोते हैं तो अपनी आर्मी की वजह सोते हैं, और अगर आप आर्मी को डिमोटिवेट करेंगे तो आप भी सुकून से नहीं रह पाएंगे। सर लास्ट में आप अरशद शरीफ की फैमिली के लिए अगर कोई पैगाम देना चाहें तो? देखें, बहुत बड़ा सदमा है। ज़ाहिर बात है वो साफ़ी तो बाद में थे, पहले किसी के बेटे हैं, किसी के बाप हैं, किसी के शौहर हैं। जो लॉस उनकी फैमिली ने उठाया है शायद वो लॉस किसी ने उठाया, शायद वो लॉस पाकिस्तान ने भी नहीं उठाया, लेकिन जो लॉस उनकी फैमिली ने उठाया, तो इस गम की घड़ी में हम उनके बराबर के शरीक हैं। अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे और पाकिस्तानी की जो साफ़ी बरादर है अल्लाह उनकी हिफाजत करे। वीडियो खत्म हो गया और कुछ पाकिस्तानियों की बातें सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आता है यार। बहुत जल्दी ये कह देंगे कि जी फलाने ने किया है, इंडिया कहाँ था। इनडायरेक्टली इंडिया की बात कर रहे थे कि बैरून मुल्क, पड़ोसी मुल्क और ये और वो। अरे यार क्यों पाकिस्तान को मिटाएंगे हम यार? कमाल की बात है यार। बिना सबूत आप लोग कोई कुछ तो कहो, सबूत लेकर आओ ना। आपको फील हो कि जी इन्होंने करवाया है। मैं सबूत देता हूं। इमरान खान सरकार में शायद मंत्री रही हैं, शिरीन मंजरी नाम है क्या, वही जो भी है, उनका एक ऑडियो आया है, उसमें वो कह रही हैं कि ये पाकिस्तानी आर्मी ने करवाया है। तो शिरीन मंजरी क्या इंडिया की एजेंट है क्या, रा की एजेंट है, या इंडिया उन्हें पैसे दिए हैं कि भाई आप ये ऐसा बयान दे दो? सुनिए। I have said it publicly and I quoted him. Arshad himself told me he had to flee Pakistan because they had put head money on him. And then he had to leave Dubai, as he told me, because they had tracked him down there. And you know who they are. And they're very good at killing their own citizens, unlike winning wars. अब इसके बाद भी आप लोग कहोगे कि जी ऐसा है वैसा है। ये तो वो होगा ना कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों पर फौरन से उंगली उठा दो, फौरन उंगली उठा दो। अपनी नाकामी नहीं देखेंगे आप, या बेसिकली आपको डर लग रहा है कि जैसा अरशद शरीफ के साथ हुआ वही आपके साथ हो जाएगा अगर आपने आर्मी के ऊपर कुछ बोला तो इसलिए आप अपनी जान बचाने के लिए, नहीं आर्मी तो मेरी बिल्कुल पाक साफ है, उसने कहाँ किसी को लटकवाया है आज तक पाकिस्तान की सियासत में, है ना? कहाँ आज तक उन्होंने किसी को बम से उड़वाया है भुट्टो की तरह, बेनजीर भुट्टो की तरह? नहीं उड़वाया ना। खैर, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, देश आपका है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है उसमें आर्मी का रोल है, और आपके यहाँ के लोग ही कह रहे हैं कि रोल है, और वो सब इंडिया के पेरोल पे काम नहीं करते, आपके यहाँ के लोग। बाकी आप कहते रहिए। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि पाकिस्तान में तो पत्रकारों के साथ कत्लेआम कोई नई बात नहीं है। आपके यहाँ 100-150 से, पिछले कुछ सालों में 100-150 से ज्यादा जर्नलिस्ट को मारा जा चुका है। ये तो रिपोर्ट में है भाई ना, आपके अखबार की रिपोर्टिंग है। लेकिन फिर भी खैर क्या कह सकते हैं। और पत्रकारों का मुंह तो ऐसे बंद कराया जाता है कि आपको पता नहीं आप कैसे बोल रहे हो कि नहीं कराया जाता। खैर, आपको अपनी जान बचानी होगी, चाहे आप उस गुट के आदमी होगे, प्रो आर्मी वाले गुट के, कि नहीं 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 कुछ भी होगा, हमें बचाना है, डिफेंड करना है। खैर, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी रुखसार भाई, मैं सबसे पहले शुरू करना चाहता हूँ, जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारी जेल आवाम है, उन्होंने से पूछ रहे थे कैटलिस्ट रिकॉर्ड के कि ये किसने कराया है, ये किसका इंडिया का, इसमें इंडिया का भाई, इंडिया का और इजराइल का इसमें क्या हाथ पड़ा? ये इतनी जेल कौम है, इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें शौर ही नहीं है कि इंडिया का नाम ना। कभी मुझे ना अपनी आवाम पे इतना गुस्सा आता है कि इन पर ना वो क्या कहते हैं कि दही डाल के कुत्ते पर छोड़ दिए भाई। इनका इलाज है जो इस पे पाकिस्तान की आवाम का है ना, इनके ज़हन ही ऐसे गंदे ज़हन है
कि भाई इसमें इंडिया का कैसे हाथ हो गया? आपको पता नहीं चला कि अरशद शरीफ को किसने मारा? सर मेरा ये शुबा, मैं एंकर, मैं खुद निकलता हूँ आवाम के साथ, गुफ्तगू करता हूँ, रिएक्शन करता हूँ। यकीन करें, मैं जब से ये अरशद शरीफ का वाक़या आया तो मुझे इतनी दिक्कत आ रही है ना ये रिएक्शन करने में। जब मैं जाता हूँ तो मेरे साथ कोई डिस्कशन करने के लिए नहीं तैयार, और मैं जब पूछता हूँ क्या वजह है, पहले ही नहीं इतनी आवाम, जो हमारे एरिया की आवाम इतनी अभी इस रिएक्शन वाले सिस्टम में नहीं आती। लेकिन अरशद शरीफ के मतलब शहादत के बाद अब लोग इतने डर गए हैं, तो मैं उनको साफ अल्फाज में कहता हूँ कि अगर किसी ने अगर कोई नुकसान पहुंचाना है तो वो मेरा चैनल है, उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाना, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आपने सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना है। यकीन करें, जहाँ अगर फर्क है, लोग 2 लोग बोलते थे या 10 लोग बोलते थे ना, बात करने के लिए आते थे, वो भी बड़ी मुश्किल से आते थे, मैंने बयान तस्लीम भी लगाया, तो वहाँ पर सिर्फ एक आदमी को बड़ी मुश्किल से कन्विंस करना पड़ता है कि आप बोले, आपको कोई भी कुछ नहीं कह सकता। इतने लोग डर गए हैं, और डर ये खुद ही पैदा किया गया। ये हमें सब पता है कि ये क्या, ये किसने किया ये खेल? ये हर पाकिस्तान पता चल गया है भाई, पाकिस्तानी सारे को पता है कि ये खेल की कैसे यार। मैं बेगुजार बताता हूँ, सारे जेल है भाई, इंडिया का इसमें कैसे बेगैरत है। मुझे ना, मैं इतना इनसे अपना मेरा ताक है ना कि पता नहीं या किस किस्म के कमीने लोगों में जन्म आ गया हमारा, या पैदाइश हो गई है कि पता किस को बेगारत तरीन हमारे लोग हैं सारे। वो अरशद शरीफ खुद बता रहे हैं कि वो अरशद शरीफ को पता है क्या उनसे बयान करने से उनको असैसिनेट किया गया। पहले उन्होंने बयान दिया था, किसने पूछा कि नवाज शरीफ की वो जो आई थी ना अपना इमरान खान के ऊपर केस चला था, घड़ी चोरी की है तोशा खाना से, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया था, आप मुझे ये बताएं, अरशद शरीफ ने सवाल करने वाले को जवाब दिया कि कभी ये तो हमारे सियासतदानों को, हमारे वुज़रा को या हमारे प्रेसिडेंट को ये तोहफे मिलते हैं तो वो रिकॉर्ड में होते हैं कि ये तोहफा आया, इतने में लिया गया, इतना बेचा गया। कभी जो तोहफे मिलते हैं अपना बाजवा साहब को या हमारे आर्मी चीफ को, ये भी सवाल उठाने वाला है। सुन लेना, वो उन्होंने सवाल उठाए थे। अच्छा। जिसकी वजह से मैं अब पूरी स्टोरी बताता हूँ। ये सवाल जो मैं आपको सारी स्टोरी बताता हूँ, ये किस तरह उनको कत्ल किया, क्या वजह बनी। अच्छा। जब ये हुकूमत गिराई गई ना इमरान खान साहब की, तो उस वक्त उन्होंने सवाल उठाए थे, वो कौन था, वो कौन था। पहले उन्होंने सवाल उठाया था, काफी सवाल उठाए थे, वो कौन था। उन्होंने कहा कि वो कौन था, कि वजीर आज़म इमरान खान थे। तो जजिस को रात के 12 बजे किसने कहा था कि आप आए और डालते छुट्टी वाले दिन खोले, वो कौन था। कि इमरान खान भी वजीर आज़म में, अभी अदालत का फैसला नहीं आया, बनी गाला में आर्मी पहुंच गई कि वो कौन पहुंचाने वाला था, वो कौन था जिसने FC के कमांडर्स को या FC के जवानों को बनी गाला भेजा, वो कौन था जो अदालतों को चला रहा था, वो कौन था। उस कौन से के बाद उसने फिर तहिया कर लिया था। उसने कहा कि ये अब मुझे यहाँ इधर नहीं टिकने देगा। वो सच्चा, खरा और अच्छा एंकर था, अच्छा इंसान था। उसने कहा मैं जान कुर्बान कर दूंगा, मैं झुकूंगा नहीं। मैंने उनके बारे में ये भी सुना कि 92 न्यूज़ वालों ने उनको कहा, एफर दी, कहा हमारी तरफ आ जाए, एयर छोड़ दें। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, मेरी जुबान होगी, मेरा एग्रीमेंट हो गया, कंट्रैक्ट हो गया, मैं नहीं छोड़ सकता। तो उनके जो 92 न्यूज़ का जो था ना बड़ा आदमी, तो समझ चेयरपर्सन था, उनको उन्होंने 50 लाख का चेक लिख कर दिया कि आपको मैं मंथली 50 लाख दूंगा। 50 लाख फिर भी नहीं माना। फिर उसने कहा ये ब्लैक चेक है, तुम्हारा जी चाहे करोड़ लिख लो, 1.5 करोड़ लिख लो, 2 करोड़ लिख लो, जितना तुम्हारा जी चाहता लिख लो, मैं मंथली तुम्हें उतनी सैलरी दिया करूंगा, आप ARY छोड़ दें मेरे। उन्होंने कहा मैंने पैसों के लिए काम नहीं कर रहा, मैं हक और सच के। और ये कौन वाला हो गया सिलसिला। फिर उसके पास थी DVDs थी, ये मैं वो राज बता रहा हूँ शायद कि कई लोगों को ना पता हो। उनके पास DVDs थे, USB थी, मेरी सारी वीडियोस, उनकी सारी वीडियोस मेरे पास हैं। उन्होंने फिर दिखाया है, उन्होंने कहा कि ये देखे, ये मेरे पास DVDs हैं, ये मेरे पास USB ने दिखाई। उन्होंने कहा कि ये कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी में ये सबूत मैं दूंगा, ये सारे जनरल्स, ये सारे बड़े से बड़े जो पिलर है ना पाकिस्तान के, ये बेनकाब होने जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर नवाज शरीफ इमरान खान को हिसाब देना पड़ता है, हिसाब होता है कि उनकी जो घड़ी मिलती है, मिलते हैं कि कहाँ जाते हैं, तो हमारे आर्मी चीफ का क्यों नहीं होता। आर्मी चीफ का भी होना चाहिए, हिसाब होना चाहिए। उसके पास जो करप्शन करते हैं हमारी आर्मी, वो कहाँ जाती है, उसका हिसाब करने वाले हमारे फंड्स कहाँ जा रहे हैं। हमारे जो आर्मी का हिसाब करने वाली को नहीं भाई, ये सियासतदानों का होता है, एडवोकेट का होता है, दूसरे आम इंसान का होता है। हमारी पाक फौज का क्यों नहीं हो सकता। मैं खुला कहूंगा, हमारे सबसे बड़े जो
गुंडे हैं ना, मुझे भी गोली लग जाए, अगर हक और सच की बात करने पर लगती है तो लग जाए। सबसे बड़ा गुंडे हमारे, जो सबसे बड़ी हमारी आर्मी है। यकीन करें, मुझे पता है कि आज नहीं तो कल मौत आनी ही आनी है। मौत का कोई नहीं है, वो तो रास्ते पे भी आ जाती है, मौत नहीं डरना चाहिए। हमें अब पता चलता जा रहा है कि हमारे क्या ये सबसे हम दुआएं देते हैं हमारे इमरान खान साहब को। उन्होंने हमें बताया कि ये देखें, हालांकि उन्होंने डायरेक्ट नाम भी नहीं लिए अभी तक, तो वो इतना इनको छुपा रहे आर्मी वालों को कि लोग कहीं इनके खिलाफ ज्यादा ना हो जाए कि हमारी सिक्योरिटी को इशू ना बन जाए। लेकिन हमें सारी स्टोरी समझ आ रही है। फिर उधर से इनको थ्रेट किया गया, यूएई गया, उनके पास सारे सबूत थे। फिर केनिया, भाई मेरी तो बात सुने रुखसार भाई, जो यूएई में है खत लिखा गया है कि इसको यूएई से निकालो, बकायदा गवर्नमेंट को बताया गया है। वो कौन है वो मुझे समझ नहीं है। वो भाई हमें सारा पाकिस्तानियों को पता है। इमरान रियाज खान ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा आप आर्मी चीफ साहब, अगर आप वाकई को आर्मी चीफ DGISPI का बयान आया है कि हम बड़ी तहकीकात कराएंगे, कमेटी बनाएंगे, ये फलान करेंगे, वो करेंगे, तो इमरान रियाज खान जो एक बहादुर लीडर, एक एंकर है, उसी तरह जिस तरह शहबाज अरशद शरीफ थे, तो उन्होंने कहा था आप वाकई अगर मुखलिस हैं, तो आप वाकई में तहकीकात कराना चाहते हैं, तो आप ऐसा करें कि उन FIRs का जो जिनकी मुद्दत में वो FIRs हुई ना अरशद शरीफ का, उनको देखे किन्होंने उन पर FIR करवाई है, उसके बाद उनको देखे कि वो FIR करवाई क्यों गई है, फिर देखें कि क्या वजह बनी, अरशद शरीफ छोड़ के मुल्क क्यों गया, फिर देखें कि उनके घर के बाहर कौन आता था, फिर देखें कि उनको UAE में किसके कहने पर उधर से निकाला गया, फिर देखें कि UAE के होटल में जहाँ वो रहते थे वहाँ उनको कौन धमकाने गया, फिर देखें कि केनिया जहाँ वो एक छुप कर जिंदगी गुजार रहे थे वहाँ पर उनको थ्रेट्स कौन दे रहा था, फिर देखें जो उनकी गाड़ी पर अटैक किया गया, अगर केनिया की पुलिस ने किया है तो केनिया की पुलिस को पहले उनको वार्निंग देनी चाहिए थी, उनको टायर पर मारना चाहिए था गोली, वो अगर उनके सर पर गोली क्यों मारेगी। ये ऐसे हजारों सवाल उठाए थे इमरान रियाज खान ने भी कि आप वाकई मुखलिस हैं, तो आप इन सवालों का जवाब भी दें, तो इन सवालों का जवाब भी ढूंढे। ये सारे मुलव्वस है, ये सब खिचड़ी है, ये सब भाई इत्तेजाद एहसन साहब है, पीपल पार्टी के रहनुमा हैं। अब वो नहीं रहे, नहीं वो नहीं रहे, तो वो अब PTI में आ रहे हैं। वो बता रहे थे एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कि मुझे एक डेटा बताया था, मुझे जो है ना, उन्होंने कहा मुझे 3 दिन दे दे, एक सिर्फ मोबाइल दे दे, मुझे लैपटॉप और मोबाइल, मैं सारा डिटेल आपको बता दूंगा, ये किसका हाथ है और किसने किया, किसी कैसे वाकया हुआ है। और ये देखें कि भाई उसे कोई भी डाटा नहीं देगा। मजेदारी की बात है, जो अरशद शरीफ का ड्राइवर है वो भी गायब है, मजेदारी की बात है अरशद शरीफ का मोबाइल भी गायब है, मजेदारी की बात है अरशद शरीफ की USB भी गायब है, लैपटॉप भी गायब है। क्यों गायब है, किस लिए गायब है? क्या केनिया पुलिस ने गायब की है? ये बहुत बड़ी लॉबी है। और फिर उसके बाद देखें जब ये केनिया के हॉस्पिटल में अरशद शरीफ के शहीद की लाश पड़ी हुई थी, तो उस वक्त जो हमारे गया हुआ था ना कमीशन उधर तहकीकात के लिए, वो कैंडी क्रश खेल रहा था उधर मोबाइल पर बैठे, इतने बड़े ओहदे वाले और इतने बड़े स्थाने पर बैठकर कैंडी क्रश गेम खेल रहा था मोबाइल पर। ये तो हमारे कमीशन का हाल है, ये हमारे फीस का हाल है। यार मैं क्या करूं, मेरा दिमाग फट रहा है। पहले हम मैच हार गए जिम्बाब्वे से, वो हमारी टीम का करगी, अब ये इतना बड़ा एंकर है। क्योंकि मुझे इसलिए दुख होता है कि सच और हक की बात करने वाले को क्यों जुबान खामोश कर दी जाती है। तो जब आपने मुझे शाम को बताया ना कि एंकर जो अरशद शरीफ कोई डेथ कत्ल हो चुका है, शहादत, शॉकिंग न्यूज थी मेरे लिए। तो मैं 1-2 मिनट रुखसार भाई की तरफ देखते ही रहा कि ये कैसे वाकया हो गया, वो उसको कैसे वो शहीद कर सकते हैं कोई। तो मैं कहता हूँ, मैं वो इमरान खान साहब के पीपल जो है बहुत करीब था, जो सच्चा आदमी है वो भी इमरान खान के साहब के साथ होता है, उसको भी टारगेट अब किया जा रहा है इस मुल्क में, पाकिस्तान में जो भी इमरान खान साहब के साथ यार नेक्स्ट पता क्या होने वाला है, टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट मार्शल लॉ लगने वाला पाकिस्तान में। अगर मार्शल लॉ ना भी लग, अब भी पाकिस्तान में एक किस्म का मार्शल लॉ ही है भाई। किसकी हुकूमत चल रही है? 1947 के बाद मार्शल लॉ ही है। पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है, डिक्टेटर हमारे ऊपर बैठे हैं, हमें डिक्टेट करते हैं। लेकिन अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा, अब बदलना होगा भाई। हमारी आवाम भी उल्टना होगा भाई, हमारी आवाम भी इतनी, मैं कहता हूँ
सिर्फ बातें करने में। यार प्रेस आप कॉन्फ्रेंस पूछा कर रहे हैं, आपने पूछा नहीं था कि आप कल जाना है धरना है, आप जाएंगे कि नहीं? वो कहते हैं कि हम क्यों जाएं, हमने मरने जाना है, हमने हमें अपने बच्चों का ख्याल नहीं। हमारी जो आवाम है ना, इसको कोई शौक नहीं, इसको अपनी लालच है। हमारा घर वो सीधा भाई होता क्या है। करें, किसी जिनके की छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्या करना है जाके धरने भाई लॉन्ग मार्च में। जब इनकलाब लाना होता है ना, जब हर चीज यार जब इतनी बड़ी एक स्टैंडर्ड वाली एक इतनी हाई क्वालिटी शख्सियत को इतनी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, तो फिर आम आदमी का इधर क्या औकात होगी? आम आदमी की कोई औकात नहीं। इमरान खान साहब ऐसे नहीं धक्के ले रहे। और इमरान खान साहब को अब पता चल गया है कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है, और इस मुल्क को सही करना बहुत। और यार तुम्हारे जितने ये जजेस बेंचेस बनते हैं, समातें जितनी बड़ी होती है, ये सारी की सारी बनाई जाती है आर्मी के थ्रू। आर्मी की कॉल आती है कि फलां बेंच में फलां जज होगा, फलां समात के लिए फलां जज होगा, सारी वो प्लानिंग भाई सारा कुछ वो कंट्रोल करते हैं। हम तो एक कीड़े मकोड़े हैं। तो असल में बोलने को तो बहुत कुछ है, अगर मैं बोलने लग जाऊं, क्योंकि मेरा इतना हमारे दुख है उस एक अजीम शख्स का, सच्चे आदमी अल्लाह की जात उनको उनकी रूह को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता उनको बख्श दे, और उनके इस हक और सच का साथ देने के लिए उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और इस तरह के लोगों को अल्लाह लंबी जिंदगी दे। और ये जो बने बैठे हैं फिरौन हमारे ऊपर बैठे हैं, इनको इबरत का निशाना अल्लाह की जात इनको इबरत का निशाना बनाओ। पाकिस्तान से इनका छुटकारा हो, पाकिस्तान इनसे आज़ाद हो। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। कि वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।